दोस्तों जैसे ही जून का महीना शुरू हुआ है, लोग पागल हो गए हैं ये पता लगाने के लिए कि आरआरबी क्लर्क का और पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा। क्योंकि हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जून में इसका नोटिफिकेशन आया था। तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि इस साल भी जून में ही आना चाहिए, ठीक है। और इसी चीज़ को लेके यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। एक भाई साहब हैं, आप उसका नाम गैस कर सकते हो, वो रोज़ अपडेट बनाता है कि 5 जून को क्या अपडेट है, 6 जून को क्या अपडेट है, 7 जून को क्या अपडेट है, 8 जून को क्या अपडेट है। और वो रोज़ क्या करता है, आईबीपीएस को कॉल करता है और आपको वीडियोज़ बना के दिखाता है। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आईबीपीएस एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो नोटिफिकेशन थोड़ी रिलीज़ करता है। सारे आरआरबी हैं, सारे स्टेट के जितने भी आरआरबी हैं, सब मिलके आईबीपीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिए एग्ज़ाम करवाने का। तो जब तक आरआरबी, जितने सारे आरआरबी का कंसोर्टियम है, वो लोग जब उसको नोटिफिकेशन की अपडेट नहीं देंगे तो आईबीपीएस कैसे रिलीज़ कर सकता है। इसलिए आप कभी भी आईबीपीएस में कॉल करोगे ना और कुछ भी चीज़ पूछोगे तो कभी भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो उनके हाथ में है ही नहीं। जब तक सारे आरआरबी मिल के उसको नोटिफिकेशन का, वैकेंसी का अपडेट नहीं देंगे, तब तक वो नोटिफिकेशन कैसे निकाल सकता है। जब तक सारे बैंक हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सारे मिलके एग्ज़ाम करवाते हैं, जब तक जो एसबीआई है वो उसको वैकेंसी की या रिजल्ट की अपडेट नहीं देगा, तब तक वो कैसे बता पाएगा। और लोग ये बात समझते नहीं है। और जितने भी यूट्यूबर है फालतू के लोग, इन लोग क्या करते हैं, रोज़ उसको कॉल लगा देंगे और रोज़ एक ही बात वो बोलते हैं और आपको दिखा देंगे वीडियोज़ में, और फालतू के व्यूज़ ले जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचो। किसी को नहीं पता कब नोटिफिकेशन आना है, डिले होगा कि नहीं होगा। और इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो। आप मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा रैशनल होकर सोचो। आप एक बैंक एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो जिसमें आप एक मैनेजर लेवल पर बैठोगे, ठीक है। पीओ, चाहे पीओ की तैयारी कर रहे हो चाहे क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क में प्रमोशन होगा तो पीओ तक तो पहुंचोगी। तो आप बैंक में मैनेजर बनने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा रैशनल होकर सोचो। अगर मान लो आरआरबी का नोटिफिकेशन जून में नहीं आया, मान लो अगस्त में आया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, मेरे को ये बताओ। आप कर तो बैंकिंग की तैयारी रहे हो, आपको मॉक वैसे भी लगाने हैं। अगर मैं बोल दूं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन इसी महीने आएगा, तो भी आप मॉक लगाओगे। अगर मैं बोल दूं आरआरबी का नोटिफिकेशन 2 महीने बाद आएगा, तो भी तो आप मॉक लगाओगे ना। आपका कोई ऑप्शन है क्या। अभी आरआरबी का लगा रहे हो सकता है आरआरबी का ना लगा के आईबीपीएस क्लर्क का लगाओ, आईबीपीएस पीओ का लगाओ, लेकिन लगाओगे तो मॉक ही ना। सिलेबस तो सबका सेम है ना, है कि। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई आरआरबी में तो इंग्लिश नहीं आता, तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हम स्ट्रेटेजी अलग बनाएंगे। तो मेरे भाई, अब साल में सिर्फ एक ही एग्जाम थोड़ी दोगे। अब आरआरबी बस पीओ क्लर्क में अपने आप को सीमित रखोगे क्या। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम नहीं दोगे, पीओ का एग्जाम नहीं दोगे। मान लो कोई इंश्योरेंस का एग्जाम आ गया, उसमें इंग्लिश नहीं आती क्या। तो अब अपनी तैयारी को वैसे क्यों नहीं अलाइन करते, रोज दिन भर क्यों इनके अपडेट देखते रहते हो। इनके पास कोई अपडेट नहीं है, फालतू बेवकूफ बना रहे आईबीपीएस को फोन लगा के। आईबीपीएस के पास भी कोई अपडेट नहीं है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक वो वैकेंसी नहीं निकालेगा, ना ही वो एसबीआई क्लर्क का मेंस का रिजल्ट निकालेगा, ठीक है। तो ये बात को समझो, दिमागदार बनो। बैंकिंग की मैनेजर के लेवल की तैयारी कर रहे हो आप, कल को इंटरव्यू में जाओगे तो कैसे जवाब दोगे। यूट्यूब का अपडेट देकर थोड़ी जवाब दोगे आप। तो ये सब पचड़े में छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान दो। कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं बता दूंगा इस चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं पूरी पीडीएफ डाल दूंगा नोटिफिकेशन की जैसे ही आती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को लेके, जिसमें मैं रैशनल बातें करता हूँ। आपको कोई भी जुमला नहीं दिया जाएगा कि ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा, कब आ जाएगा। जो एग्जैक्ट डेट होगी वही आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और तब तक के लिए गुड बाय।